हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो ठीक है, अच्छे होंगे आप लोग। देखिए, कोरोना काल में आप लोग पढ़ते नहीं थे। कोरोना खत्म है क्या? लॉकडाउन। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना है मन लगाकर। ऑफलाइन क्लास चल रही है, लेकिन अभी भी हम परेशान रहते हैं कि कहीं ये रोग बहुत ही भयंकर है। तो इस रोग को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए हम अभी ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे और आपको ही पढ़ना है ऑनलाइन। तो देखते रहें मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल कोटास कोचिंग एकेडमी। जिन लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और ये रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग जो है ना, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रीजनिंग बाय आईडी सर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, वहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोस। तो चलें, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन क्या है वो बताना है। तुलना के द्वारा कोड प्राप्त करना। क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में यदि इसको हम ये कहते हैं और इसको हम ये कहते हैं और इसको हम ये कहते हैं, तो स्माइलिंग यानी इसके लिए क्या कोड बना हुआ, इसके लिए ये बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात हमें इस लाइन में पूरा फोकस करना है। जिस लाइन से कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए क्या कोड बना था, तो हमें उसी लाइन पर फोकस करना है। इस पर इसको हमें सभी का कोड हमें पता होना चाहिए, तब हम बारी बारी से बता सकते हैं। हमें एवरी इसका ही कोड पता होना चाहिए, इसका भी और इसका भी, तभी तो हम इसका बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कितने, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखें हमें कोड प्राप्त करने के लिए हमें सी की वैल्यू पता करनी है। सी का पता होना चाहिए, फिर इसका पता होना चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए। तो जो तुम्हें पूछता है तो 90% 99% केस में क्या पूछता है कि यहाँ से इनके वैल्यू हमें निकालना पड़ता है पहले। जिसका पूछा गया है उसका नहीं, उसको बाद में जो रह जाएगा इसमें से वही माना जाता है। और जो दिए गए हैं इनको पहले कोड के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, अब देखिए यार सी है, सी पहले सी देखें। सी और कहाँ है, इसमें तो है नहीं, इसमें और इसमें, ये दो जगह पर सी है, इसमें और इसमें सी, ऐसे सी। तो इन दोनों में हमें एक जैसे देखने, दो मिल जाए एक जैसे। तो देखिए इसमें भी निक है और इसमें भी निक है, इसमें रे दो मिल गए, यहाँ पर दो चीज मिल गई, निक और रे, और कोई नहीं मिलता। तो और देखें, जो रे है कहीं और तो नहीं, रे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है रे, निक यहाँ पर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो निक का जो कोड बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी। और रे जो कोड बनेगा, रे 3 जगह पर है, इसमें है और इसमें है और इसमें है और इसमें है, इसमें। तो यहाँ पर 3 में देखें, एज 1 2 और 3, तो एज बन जाएगा किसके लिए, रे के लिए। तो देखा हमने क्या कि SHE सी का कोड क्या बना था, सी किससे बना, सी बना हमारा निक से। और रे RE एज जो है वो बना रे से। ऑलवेज यहाँ पर है और ऑलवेज यहाँ पर है और कहीं नहीं। तो ऑलवेज 2 जगह पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया। सो एस बार यहाँ पर भी ऑलवेज और यहाँ पर भी ऑलवेज है, तो ये शोर किसका हो गया तुम्हारा, ऑलवेज का। तो ऑलवेज के लिए क्या होगा, शोर। तो अब हमें देखिए इस लाइन में हमें इसका ही पता चल गया, निक रे शोर, और बचा क्या, PI। तो PI के लिए फिर क्या रहा होगा, स्माइलिंग। तो स्माइलिंग जो बना हुआ वो किसके लिए बना हुआ, PI के लिए। तो हमारा जो आंसर बनेगा स्माइलिंग का वो होगा PI। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। इस तरह से इस कोड को हम किया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नोट डाउन कर बढ़ाना।
शब्द प्रतिस्थापना के द्वारा कोड प्राप्त करना। शब्दों का प्रतिस्थापन करने से कोड को प्राप्त कैसे किया जाता है। शब्दों का जो प्रतिस्थापन है ना, शब्द एक शब्द से दूसरा जिसका नाम बताया गया है उसका अर्थ हमें इसमें बताना है। तो देखिए, किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला है, यानी श्वेत का अर्थ क्या है, काला। श्वेत को हम सफेद कहते हैं, है ना, और उसका अर्थ है काला। काले का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है हरा। तो उस भाषा में रुधिर का अर्थ क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए रुधिर। रुधिर का मतलब लाल रंग, रुधिर, रुधिर को कहते हैं हम लाल। ठीक है, ऑप्शन दे दिए क्या होगा, पीला, नीला, लाल, हरा। तो रुधिर को हम लाल कहते हैं। तो ये देखना है लाल किसको कहा जाता है, लाल किसको कहा जाता है, किस रंग को, तो वही इसमें ऑप्शन होगा। यानी वो कह रहा रुधिर का अर्थ क्या है, यानी लाल का अर्थ क्या, लाल किससे बनता है। तो लाल हम देखें तो ये तो दे रहा है श्वेत का अर्थ काला, ये नहीं होगा। लाल का अर्थ पीला, ये नहीं होगा। काले का अर्थ पीला, ये नहीं होगा। पीले का अर्थ नीला, ये नहीं होगा। नीले का अर्थ लाल है, नीले का अर्थ लाल है। तो लाल किसका अर्थ है, नीले का। तो ऑप्शन हमारा कहाँ होगा, नीला। क्या होगा, लाल का अर्थ नीला। तो हमारा ऑप्शन होगा नीला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नोट डाउन करें फटाफट। अक्षरों का कोड, अक्षरों का कोड सांकेतिक चिन्ह के रूप में, अक्षरों का जो कोड है वो सांकेतिक चिन्ह के रूप में होगा। और वो कैसे प्राप्त करना है वो देखना है। नीचे पहली पंक्ति, क्वेश्चन है, नीचे पहली पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए, यानी ये तो बड़े अक्षर हैं और यहाँ पर ये क्या है, प्रतीक, ये अक्षर हैं। प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कूट है, यानी ये एक दूसरे के कूट है। इसका कूट ये है तो इसका कूट ये है, इस तरह से। तो दिए गए अक्षर के लिए सही कूट चुने। दिया गया अक्षर क्या है, ये प्रिंट। इस प्रिंट के लिए हमें कूट बताना, तो इसका तो ये है और इसका ये है, इसका ये प्रतीक दिए हुए हैं। तो पी का हमें चेक करना है। तो पी का कूट क्या होगा, देखिए यहाँ से पी का ये महिला कोष्टक बंद, यानी ये पी का बन गया। आर देखें तो आर का क्या हुआ, ये नॉट इक्वल। आई का देखें, आई का है, आई यहाँ पर है, तो ये छोटा कोष्टक। एन, एन क्या है यहाँ पर, तो ये महिला कोष्टक स्टार्ट। टी, टी का क्या है, समांतर, ये समांतर का चिन्ह है। तो यहाँ पर इसका कोड ये बनना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस में से हमने चेक किया, इसी में से दी गई सूचनाओं से हमने इसको प्राप्त किया। तो इसका कोड ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करें, आते रहते क्वेश्चन। देखिए, कूट शब्द देकर शब्द ज्ञात करना। कूट शब्द दे दिया गया, यानी डिकोडिंग दे दी गई, तो कोड हमें बताना है। डिकोड दे दिया गया, कोड हमें बताना है। तो डिकोड इसमें दे दिया भाई कि किसी सांकेतिक भाषा में अलर्ट शब्द का कोड ये है, अलर्ट का ही। तो कूट शब्द इसका, यानी DNCEM का शब्द क्या हुआ, यानी हमें इसका शब्द बताना है। तो इधर डिकोड है, इधर कोड करते हैं, डिकोड और कोड। ठीक, तो अलर्ट, अलर्ट शब्द का कोड ये है। ठीक है, तो चले पहले हम कोड, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CNGTB, यानी अलर्ट शब्द का कोड ये है, यानी CNGTB, और इसका क्या है, अलर्ट, अलर्ट। ठीक है, यानी अलर्ट से ये बना। अब ये किससे बना, DNCEM, ये किससे बना, यहां पर हमें बताना है ये। तो देखें, एक ये 12, 5, 18, 20, ये इसके कोड हैं।
और इसके क्या है सी 3, 14, 7, 20 और 22। ठीक है, तो देखना यहां से क्या हुआ, 1 से 3, 12 से 14, 2 की वृद्धि हुई। तो यहां से यहां जाने में 2 की कमी होगी भाई, यहां से यहां तक जाने में देखना 1 से 3 बना पहला, फिर 2 से क्या बना, इसको बाद में लिख लेंगे, नीचे लिख देंगे। 2 की वृद्धि हुई, यहाँ पर 14, 2 की वृद्धि, यहाँ पर 7, 2 की वृद्धि, यहाँ पर 18 है, 2 की वृद्धि, यहाँ पर 20 है तो 22, 2 की वृद्धि। तो DNECM इनके कोड डालना है 4, 14, 3, 5 और 13। तो यहां पर 2 की वृद्धि बनकर आई है, तो इससे ये 2 कम रहा होगा, इससे ये 2 कम रहा होगा, तो इससे 2 कम करते हैं, यानी जो यहाँ आने वाला है क्या बनेगा, ऑप्शन में से व्हाइट बनेगा, ब्लैक बनेगा, ब्लैक बनेगा या ब्लैक बनेगा। तो चलें इससे 2 कम यानी बी, इससे 2 कम 2, 14 से 2 कम 12, 3 से 2 कम 1, 5 से 2 कम 3 और 13 से 2 कम 11, ये बनेंगे कोड। अब ये कोड किसके बनेंगे, 2 बी का होता है, ये एल का होता है, ये ए और ये सी का और ये ए का, तो बन जाएगा ब्लैक। क्या कोड बनेगा हमारा, ब्लैक। ब्लैक हमारा आंसर होगा। देखें तो इससे ये 2 ज्यादा, इससे ये 2 ज्यादा, ऐसे चल रहा है, और इससे ये 2 कम रहेगा, तो हमारा क्या कोड बनेगा, ब्लैक। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नोट डाउन करें फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, कूट शब्द देकर शब्द ज्ञात करना, कूट शब्द देकर शब्द ज्ञात करना। तो यदि किसी कूट भाषा में यूनिक को BPLUZ के कहा जाता है, क्या, किसी कूट भाषा में यूनिक को BPLUZ के कहा जाता है, लिखा जाता है, तो कूट शब्द SGDWT शब्द का क्या जो शब्द बना है ये किससे बना होगा, यानी ये जो है इससे बना, तो ये किससे बना होगा ये हमें बताना है। तो वो जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वही है, आप इसका पोस्ट करके आप इसको बना सकते हैं, तो लो बना लो, और यदि कर लिया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं दोबारा से इसे बताऊंगा। और ये मैंने डिकोडिंग कोडिंग के सारे क्वेश्चन आज करा दिए हैं अब तक, और इससे बाहर नहीं आता, ये सारे टाइप्स मैंने बता दें, डिफरेंट टाइप सभी बता दिए मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते चले यूनिक। तो यूनिक को हम ये कहते हैं, तो यूनिक UNIQUE कोड डाल दें 21, 14, 9, 17, 21, 5, और इसको किस कोड में कन्वर्ट करना था, BPLUZ के कोड डाल दें, तो 22, 16, 12 और 21, 26 और के 12 पर 11 पर। तो हमें कोड दे दिया, ये दे दिया SGDWT। ये किससे बना, हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ बताना है ये क्या, यहाँ पर क्या आएगा, इससे तो ये बना, लेकिन ये किससे बना ये बताना है। तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ पहले को देखें तो 21 से 22 यानी 1 की वृद्धि, 14 से 16 2 की वृद्धि, 9 से 12 3 की वृद्धि, 17 से 21 4 की वृद्धि, 21 से 26 5 की वृद्धि और 5 से 11 6 की वृद्धि। तो हमने क्या देखा कि पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, दूसरे में
3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और 6 प्लस बन के ये कोड बन गई, यानी ये प्लस होकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होकर जाएगा। ठीक है भाई, तो इनके कोड डाल दें हम। एस का 19, जी का 7, डी का 4 और डब्ल्यू का 23, टी का 20 और ये 20। तो पहले में एक वृद्धि होकर आई तो इससे एक कम हुआ होगा, यानी यहाँ पर रहा होगा 18। 2 कम करने तो 5, 3 कम करने तो 1, 4 कम करने हैं तो 19, 23 में से 4 कम 19, 5 कम करने हैं तो 15 और 20 में से 6 कम करने हैं तो 14। ये कोड बनेंगे। ठीक है, यानी आप देख सकते हो, तो यहाँ से 1 ज्यादा, यहाँ से वो 2 ज्यादा, यहाँ से वो 3 ज्यादा, ये 4 ज्यादा, ये 5 और ये 6, तो यहाँ से ये ऐसे क्रम से कम हो जाएंगे। अब इनके कोड डाल दो, तो ये होता है आर, ई, ये ए पर, ये एस पर और ये ओ पर और ये एन पर। तो क्या बनेगा, रीजन, REASON। तो हमारा ऑप्शन पहला रीजन, रीजन इसका करेक्ट आंसर है, तुम्हारा आंसर बनेगा रीजन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक हमारा सफर था। आगे नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज ये खत्म हो गया आपका पूरा कोडिंग, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, टेक केयर, धन्यवाद।